भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने में हजारों लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया था। हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। कई वीर योद्धाओं की शहादत को तो आज याद किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। ये कहानी भी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने साल 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। एक महिला ने अकेले ही 36 अंग्रेजी सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया था। सिर्फ 28 साल की उम्र में यह वीरांगना शहीद हो गई थी। इस महिला की वीरता को देख ब्रिटिश अधिकारियों ने भी सम्मान से अपना सिर झुका लिया था। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने भी महिला की वीरता को देख टिप्पणी कर दी थी। ये कहानी है भारत की स्नाइपर लेडी उदा देवी की, जिन्होंने पति की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेजों की सेना का सामना करने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, उदा देवी का जन्म 30 जून 1829 को लखनऊ के उजरिया गांव में हुआ था। वो दलित परिवार से ताल्लुक रखती थी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वो दलित परिवार से थी, इसलिए उन्हें इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान नहीं दिया गया। बहुत कम उम्र में ही उदा देवी का विवाह कर दिया गया था। उनके पति मक्का पासी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में पैदल सिपाही थे। उदा देवी और मक्का पासी दोनों ही अपने देश से बहुत प्यार करते थे और किसी भी तरह देश को आजाद कराना चाहते थे। साल 1857 में लखनऊ में इस्माइलगंज के पास एक युद्ध हुआ, जिसे चिन्हट के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में मौलवी अहमद अल्लाह शाह की लखनऊ आर्मी और हेनरी लॉरेंस के ब्रिटिश आर्मी आमने सामने थी। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ और भारत की लखनऊ आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देकर जीत हासिल की। हालांकि इस युद्ध में मक्का पासी शहादत को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पति मक्का पासी की बहादुरी ने उनकी पत्नी उदा देवी को बहुत प्रभावित किया। उदा देवी ने ठान लिया था कि वो अपने पति की मौत का बदला जरूर लेंगी। इसके लिए उदा देवी ने बेगम हजरत महल की महिला आर्मी ज्वाइन की। बेगम हजरत महल ने एक महिला बटालियन बनाई थी। इस महिला बटालियन में पिछड़ी जाति की महिलाओं का काम महिला सैनिकों की देखरेख करना होता था। उनके खान पान से लेकर अन्य चीजों की जरूरत का ध्यान दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं करती थी। लेकिन उदा देवी अपने इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वो तो फ्रंट फुट पर आकर अंग्रेजों से युद्ध करना चाहती थी। बेगम हजरत महल ने उदा देवी और कुछ अन्य महिला सिपाहियों को युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उदा देवी कुछ ही समय में राइफल और गोला बारूद चलाने में एक्सपर्ट हो गई थी। उनकी बहादुरी और वीरता देख हजरत महल ने उन्हें महिला बटालियन का कमांडर बना दिया था। अब तो बस उदा देवी को उस पल का इंतजार था जब वो अपने पति की मौत का बदला लेंगी और देश की आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति देंगी। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहली बार आजादी का बिगुल बजा था। इस विद्रोह की शुरुआत वैसे तो मंगल पांडे ने मेरठ छावनी से की थी। इसके बाद देश के अन्य कई हिस्सों में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था। 16 जून 1857 के दिन लखनऊ के सिकंदरबाग में ब्रिटिश आर्मी और भारतीय विद्रोहियों का आमना सामना हुआ। सिकंदरबाग में उस दिन करीब 2000 भारतीय सिपाहियों ने शरण ली हुई थी। इसमें बेगम हजरत महल की महिला बटालियन भी शामिल थी। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वो दिन में हमला करेंगे तो भारतीयों से जीत पाना मुश्किल होगा। ऐसे में उन्होंने आधी रात को ही सिकंदरबाग के चारों ओर अपनी सेना नियुक्त कर दी। इस सिकंदरबाग में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वो पेड़ काफी घना था और उस पेड़ के नीचे अक्सर अंग्रेज सिपाही आराम करते थे। पेड़ के नीचे कुछ पानी के घड़े भी रखे होते थे, जहां जाकर अंग्रेज अपनी प्यास बुझाते थे। ये सभी बातें उदा देवी ने अच्छे से नोटिस कर ली थी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उदा देवी पेड़ पर जाकर छिप गई। 16 जून को भारतीयों और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ और अंग्रेज पूरी प्लानिंग के साथ सिकंदरबाग आए थे। देखते ही देखते उन्होंने कई भारतीयों का कत्ल कर दिया। अब युद्ध के दौरान कई अंग्रेज सिपाही पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने और प्यास बुझाने के लिए आए। जैसे ही कोई ब्रिटिश सिपाही वहां आता, उदा देवी पेड़ से छिपकर उस पर वार कर देती। उदा ने अपने पास एक राइफल, पिस्तौल और ढेर सारा गोला बारूद रखा हुआ था। एक एक करके उदा देवी ने पेड़ पर बैठकर ही 36 सिपाहियों को मार गिराया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिपाहियों पर गोली कहां से चल रही है। इस पूरे युद्ध का नेतृत्व कैप्टन डायसन और जनरल कैंपबेल कर रहे थे। कैप्टन डायसन ने जब पेड़ के आसपास इतने सारे सिपाहियों की लाश देखी तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। सभी अंग्रेज सिपाहियों की लाशें खून से लथपथ हुई थी। कैप्टन ने गौर किया तो पता चला कि सभी गोलियों का पैटर्न एक जैसा ही है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से उन पर वार किया है।
उन्होंने वायलस नाम के सिपाही को बुलाया और कहा कि जरा देखो कि पेड़ के ऊपर कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अब सिपाही ने पेड़ पर कुछ हलचल महसूस की। तभी डायसन ने सिपाही को गोली चलाने के आदेश दे दिए। सिपाही का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और उदा देवी गोली लगते ही छटपटाती हुई पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उदा देवी ने एक पुरुष सिपाही जैसी वेशभूषा पहन रखी थी। उन्होंने लाल रंग की जैकेट और गुलाबी रंग की पतलून भी पहनी हुई थी। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उनकी जैकेट का बटन खुल गया था। वो खून से लथपथ थी और कराह रही थी। कराहते हुए भी वो बस एक ही बात बोल रही थी, अंग्रेजों भारत से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंग्रेजी अधिकारियों ने जब देखा कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है तो वो सब हैरान रह गए। उदा देवी पर गोली चलाने वाला अंग्रेजी सिपाही वायलस ये देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे पता होता कि मेरे हाथों एक महिला का खून होगा तो मैं उससे पहले ही मर जाता। दोस्तों, उदा देवी की बहादुरी ने सभी को हैरान कर दिया था। जनरल कैंपबेल भी उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए। उदा देवी की वीरता की पूरी कहानी म्यूटिनी एट द मार्जिन, न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इंडियन अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉल्यूम 7 में लिखा है। इसके अलावा सार्जेंट विलियम फोर्ब्स मिशेल ने भी ये पूरा किस्सा अपनी आंखों से देखा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उदा देवी की वीरता से जनरल कैंपबेल इतना प्रभावित हुए कि उसने अपनी टोपी उतारकर उन्हें सल्यूट किया था। अन्य ब्रिटिश सिपाहियों ने भी उदा देवी को सम्मान के साथ सल्यूट किया। उदा देवी की बहादुरी का ये किस्सा भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के मीडिया ने भी कवर किया। लंदन टाइम्स में उन्हें ग्रेट स्नाइपर का दर्जा दिया गया। हालांकि विदेशी अखबारों में उदा देवी के नाम का जिक्र नहीं मिलता। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे कार्ल मार्क्स ने भी वीरांगना उदा देवी का ये किस्सा सुना और उनकी जमकर तारीफ की थी। दोस्तों, अकेले के दम पर स्नाइपर उदा देवी ने जिस तरह से 36 अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया वो काबिले तारीफ है। इस तरह उन्होंने आजादी के महायज्ञ में न सिर्फ अपनी आहुति दी बल्कि अपने पति की मौत का बदला भी शानदार तरीके से लिया। उदा देवी और मक्का पासी की कोई संतान नहीं हुई थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में ही उदा देवी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। पासी समुदाय और लखनऊ के आसपास के गांव में आज भी उनकी बहादुरी के किस्से खूब मशहूर हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि वो दलित समुदाय से थी इसलिए उनके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। पासी समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उदा देवी की वीरता पर एक पाठ्यक्रम स्कूलों में शुरू किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान और बहादुरी के बारे में पता चल सके। हर साल 16 नवंबर को उनके शहादत दिवस पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसी महान वीरांगना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि महान वीरांगना स्नाइपर उदा देवी की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।